खोल ली तो ये बोला है तुरंत ही तुरंत। तो फिर हमको ऐसे पकड़ के और पीछे हाथ कर लिए, हाथ बांध दिए, पीछे पीछे की साइड में डाल दिया फिर हमको गाड़ी में। फिर उन्होंने GPS खोला है, यहाँ पे गाड़ी स्टार्ट करके GPS खोला है, GPS निकाल के यहीं डाल दिया अलग। वो एक थप्पड़ मारा है जोर से उसने, फिर कम्बट डाल दिया है कि अब की बार मुँह निकाला तो गोली मार देंगे। फिर पता नहीं कहाँ एक जंगल में जाके हमको चेंज किया है, गाड़ी हमारी रुकी है एक जंगल में। तो वहाँ अंधेरा था, कुछ नहीं था, खाली एक डंफर जा रहा था, गिट्टी वाला एक डंफर ही दिखा हमको। उसके बाद वहाँ उन्होंने हमको गाड़ी से निकाल के क्रेटा में डाला है, फिर पीछे डाल दिया पीछे वाली सीट पे। फिर क्रेटा को गाड़ी के आगे से घुमा के सीधा रिटर्न इधर ही आए और गाड़ी को पता नहीं वहाँ से कहाँ ले गए, लेकिन अंधेरा था, हम कुछ बता नहीं सकते वो जगह कौन सी थी। दोस्तों नमस्कार। कामा मेवात क्षेत्र में बदमाशों के कितने हौसले बुलंद हैं, शायद इस बात का आप लोग अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं। कामा कस्बा के कोसी चौराहे में जहां DSP निवास भी स्थित है और उस DSP निवास के वहां एक क्रेटा सवार बदमाशों ने हाईवा ट्रक लूट की वारदात को अंजाम दिया है, जो दुकान में लगे एक CCTV कैमरे में पूरी घटना कैद हो गई है कि किस तरीके से बदमाश क्रेटा में सवार होकर आते हैं और हाईवा ट्रक में जो चालक परिचालक सोए होते हैं उन्हें हथियार के बल पर बंधक बना लेते हैं और उन्हें लूट की वारदात को अंजाम देते हैं। हालांकि पुलिस इस मामले को संदिग्ध मान रही है, क्योंकि यहां हरियाणा और उत्तर प्रदेश के लोग आते हैं और जिनके फाइनेंस बाकी होते हैं उन ट्रकों की लूट की FIR कामा थाने में दर्ज कराते हैं। फिर भी पुलिस CCTV फुटेज के आधार पर मामले की जांच में जुटी हुई है। अब देखने वाली बात यह है कि घटना में कितनी सच्चाई है और किस तरीके से घटना मोड़ लेती है, यह तो पुलिस जाँच में ही सामने आएगा। लेकिन फिलहाल जो CCTV फुटेज सामने आया है उस फुटेज के आधार पर पुलिस मामले की जांच कर रही है और फुटेज में स्पष्ट तौर पर नजर आ रहा है कि क्रेटा में सवार होकर बदमाश आते हैं और वह ट्रक चालक के ऊपर कट्टा लगाकर उसे बंधक बना लेते हैं। लेकिन सबसे आश्चर्य की बात यह है कि ट्रक में करीब 15 मिनट तक बदमाश साथ में रहते हैं और 15 मिनट बाद ट्रक को लेकर जाते हैं। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि बदमाश हरियाणा तक चालक परिचालक को ले जाते हैं और हरियाणा से क्रेटा गाड़ी में कामा कस्बा के अक्खड़वाड़ी तराई के पास राधा स्वामी सत्संग भवन है वहां छोड़ जाते हैं और चालक परिचालक के जो मोबाइल लिए जाते हैं उन मोबाइलों को भी उन्हें लौटा दिया जाता है। लेकिन चालक परिचालक से वह सिम निकाल लेते हैं मोबाइलों की। अब इस मामले में पुलिस गहनता से जांच कर रही है। क्या कहना है चालक का आप सुन सकते हैं चालक की जुबानी और देख सकते हैं कि वीडियो में किस तरीके से क्रेटा में सवार होकर बदमाश आते हैं। हम आपको अब सुनाएंगे चालक की जुबानी पूरी घटना। तो यहाँ रुके थे तो मेरा पार्टनर बोला कि मेरे को नींद आ रहा है, गाड़ी अब तुम चलाओ। तो मैं बोला चलो मैं टॉयलेट कर लेता हूँ और मुँह धो लेता हूँ, मैं ले चलूँगा गाड़ी, तुम सो जाओ। तो यहाँ हमको ज़रा ऐसा 25 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए, इसके समथिंग यहाँ टाइम लग गया। तो एक बंदा आया गाड़ी से निकल के, वो ड्राइवर साइड की हमारी खिड़की खुली थी, लॉक नहीं थी, तो उस साइड से अंदर घुसा। तो मैं तो हम मतलब जैसे आंख मीट रहा था, ये मतलब जैसे आंखों में ऐसे कर रहा था, मैं नींद सुस्ती में था ना, तो ये बंदा जगा हुआ था हमारा पार्टनर। तो इसने जैसे इसका वो ऐसे कपड़े पकड़े उस बंदे ने, तो इसने उसमें लात मारी, एक खींच के लात मारी इसने। तो बोला लात कौन दे रहा है, इसी इतने में ही वो दूसरा बंदा अंदर चढ़ के आ गया है। तो उसने सीधा तमंचा निकाला और सीधा गोली दो, ये बोला है तुरंत ही तुरंत। तो फिर हमको ऐसे पकड़ के और पीछे हाथ कर लिए, हाथ बांध दिए, पीछे पीछे की साइड में डाल दिया फिर हमको गाड़ी में। फिर उन्होंने GPS खोला है, यहाँ पे गाड़ी स्टार्ट करके GPS खोला है, GPS निकाल के यहीं डाल दिया अलग। फिर वो अपना जो भी कुछ करना था किया है। तो एक बंदा वो तमंचा लेके उस हमारे पास बैठ गया है और एक उनका ड्राइवर चलाने लगा गाड़ी। तो फिर यहाँ से वो सीधा 15-16 मिनट यहाँ गाड़ी खड़ी रही है, वो उन्होंने अपना GPS निकाल के फेंका है। उसके बाद सीधा टॉपाटप लेके गए, हमको पीछे डाल दिया, हमारे चेहरे पे कम्बट डाल दिया कि ये कुछ देख ना सके कहाँ से रास्ते से जा रही। कहाँ खड़ी थी गाड़ी हमारी? यहाँ ये DSP जी का निवास है, इसकी बाजू में मार्केट है, तो मार्केट पे गाड़ी खड़ी थी। कितने बजे की घटना है? ये घटना है मतलब 11:30 बजे के बाद की, रात्रि को 11:30 बजे के बाद की घटना है। तो वो कितने लोग थे? वो कम से कम 5 लोग थे। 3 बंदे तो हमारे पास आते जाते रहे हैं, 3-4 तो गाड़ी में कोई जैसे पेचकस लाए हैं, GPS को बोला एक बंदर से एक पेचकस लेके आओ और 10 नंबर की चाबी लेके आओ। तो एक तो उनमें रनिंग मरा है, एक उसकी ड्राइवर सीट पे बैठा था, क्रेटा गाड़ी थी यहाँ बाजू में लगी थी,
और 2 वो अंदर थे। आपको कहाँ तक ले गए थे वो सर? अब हमको यहाँ जैसे हमने यहाँ से यहाँ उन्होंने हमको कम्बल डाल दिया, फिर थोड़ा हम झाँके कहीं तो मेरे को ध्यान हुआ है जुरैरा थाने से गाड़ी निकली है, तो मेरे को बोर्ड दिखाया जुरैरा थाना। हाँ, वहाँ जुरैरा थाना दिखाया मेरे को। उसके बाद फिर वो एक थप्पड़ मारा है जोर से उसने, फिर कम्बल डाल दिया है कि अब की बार मुँह निकाला तो गोली मार देंगे। फिर पता नहीं कहाँ कहाँ एक जंगल में जाके हमको चेंज किया है, गाड़ी हमारी रुकी है एक जंगल में। तो वहाँ अंधेरा था, कुछ नहीं था, खाली एक डम्फर जा रहा था गिट्टी वाला, एक डम्फर ही दिखा हमको। उसके बाद वहाँ उन्होंने हमको गाड़ी से निकाल के क्रेटा में डाला है, फिर पीछे डाल दिया पीछे वाली सीट पे। फिर क्रेटा को गाड़ी के आगे से घुमा के सीधा रिटर्न इधर ही आए और गाड़ी को पता नहीं वहाँ से कहाँ ले गए, लेकिन अंधेरा था, हम कुछ बता नहीं सकते वो जगह कौन सी थी। तुमको कहाँ छोड़ गए? फिर हमको उधर से लेके आए तो ये कामा से डी रोड पड़ता है, यहाँ नगर पालिका का बोर्ड लगा है कि कामा आगमन पर आपका स्वागत है। तो उस बोर्ड के नीचे जस्ट उतारा, बोले कि भागो यहाँ से। एक ट्रैक्टर आ रहा था, सामने से लाइट आ रही थी, बोला नहीं गोली मार देंगे, भाग जाओ फटाफट से। फिर हम उधर बबूले हैं, खाली ज़मीन पड़ी है जैसे, तो उसमें कुछ नहीं, कपड़े भी नहीं दिए, चप्पल भी नहीं, कुछ नहीं दिया, एक कानों से बांध लेके एक स्वापी भी नहीं दी, खाली सेम ऐसे ही थे जो अब बैठे हैं। फिर भगाया खेतों, फिर हाथ हमने आपस में, मेरे साथी ने और मेरे दांतों से हाथ खोले, पीछे बंधे थे हाथ हमारे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मानविंद्र सिंह है। पिताजी का नाम? श्री बच्चू सिंह। निवासी गांव से ही, थाना शेरगढ़, जिला मथुरा पड़ता है हमारा। गाड़ी किसकी है? गाड़ी राजकुमार, जो बरसाने में रहने वाले हैं। हाँ, राजकुमार और बंटी बरसाने में रहते हैं। कौन सी गाड़ी है आपकी? गाड़ी थी 22 टारा, गाड़ी नंबर था RJ05 GB 83 51।